हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 20 ड्रॉप बाय ड्रॉप। माधो लिव्स इन भज्जू अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। माधो रहता है भज्जू में, जो कि राजस्थान में एक छोटा सा गांव है। इट इज़ हार्डली अ विलेज, ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड। मुश्किल से ये एक गाँव है क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बस रेत ही रेत है। वन कैन सी सम हाउसेज व्हेन द सैंड डज नॉट ब्लो। और कुछ घर बस तभी दिखाई देते हैं जब वहाँ पर रेत ना उड़ रही हो। एवरी वन इन माधोज फैमिली इज अपसेट। माधो के परिवार में सब लोग परेशान हैं। एवरी समर देयर इज़ वाटर स्कैरसिटी इन हिज प्लेस। हर साल गर्मियों में उनके गांव में पानी की कमी हो जाती है। स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। दिस ईयर इट इज़ वॉर्स, और इस साल हालत बहुत ख़राब है। वॉर्स का मतलब होता है ख़राब स्थिति। इट डज सॉरी बच्चों, इट डिड नॉट रेन एट ऑल। बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फैच वाटर एज द नियर बाय पॉन्ड हैज़ ऑल्सो ड्राइड। और जो माधव की मदर है, उसकी सिस्टर है, उनको बहुत लंबा डिस्टेंस चलकर कवर करना पड़ता है पानी लाने के लिए, क्योंकि उनके घर के जो पास में पॉन्ड था, नियर बाय पॉन्ड, वो भी सूख चुका है। ईच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट 4 pots ऑफ वाटर। और हर रोज़ वे अपने कई घंटे खर्च करते हैं सिर्फ 4 पोट पानी लाने के लिए। वाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। गर्म रेत पर चलने से उनके पैर जल गए हैं और उनमें छाले पड़ गए हैं। ब्लिस्टर का मतलब होता है छाले पड़ना, और उनको रोका भी नहीं जा सकता क्योंकि उनको तो गर्म रेत पर चलना ही पड़ता है। बच्चों, आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एक राजस्थान की पिक्चर है जहाँ पर औरतें बहुत लंबा सफ़र रोज़ तय करती हैं पानी लाने के लिए। वे पोट्स में पानी लेके आती हैं और अपने सर पर उनको रख कर लाती हैं। और गर्मियों में जो सैंड होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिससे उनके पैर जल जाते हैं। When the train carrying water comes, they are very happy. जब भी पानी ट्रेन से आता है, वे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। माधो's फादर गोज़ टू फैच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। और माधो के जो फादर हैं, वो पानी लेने के लिए अपनी कैमल कार्ट को लेकर जाते हैं। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। लोगों को पानी के लिए कई कई दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। और कुछ जो लोग हैं वहाँ के, वो रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं। दिस इज़ डन बाय अ स्पेशल मेथड। ये एक खास तरीके से किया जाता है। बाय मेकिंग टैंक्स, टंका। और उसके लिए वो बनाते हैं टैंक्स, जिसको वहाँ पर बोला जाता है टंका। डू यू नो व्हाट अ टंका इज़ एंड हाउ इज़ बिल्ट? आपको पता है टंका क्या होता है और उसको कैसे बनाया जाता है? टू बिल्ड अ टंका, अ पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड। टंका बनाने के लिए एक गड्ढा खोदा जाता है कोर्टयार्ड में। कोर्टयार्ड होता है घर का आंगन। एंड इट इज़ मेड पक्का, और इसको पक्का कर दिया जाता है। पक्का मतलब इसको सीमेंटेड किया जाता है। इसको ऐसे ही गड्ढा खोद कर नहीं रखा जाता। द टंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड। और उसके ऊपर एक ढक्कन भी होता है। द रूफ ऑफ द हाउस is made sloping so that the rainwater collected here flows through a pipe into the tanka। और जो इन घरों की छत होती है उसको स्लोपिंग बनाया जाता है। स्लोपिंग मतलब ढलानदार बनाया जाता है, ताकि जो रेन वाटर है वो पाइप के थ्रू इन टंका में कलेक्ट हो जाए। अ सीव इज अटैच्ड टू द माउथ ऑफ द पाइप सो दैट नो डर्ट गोज इनटू द टंका। एक सीव होता है कोई इसी प्रकार की कोई छलनी, जो कि अटैच कर दी जाती है इन पाइप से, ताकि कोई भी गंदगी, धूल मिट्टी या फिर कोई कंकड़ पत्थर, इस तरह की कोई चीज़ भी टंका के अंदर ना जा पाए। दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज़ क्लीन्ड। इस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये साफ़ रहता है। समटाइम्स माधो इज़ अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम वन ऑफ द टंकाज ऑफ द विलेज। कभी कभी माधो को भी अलाउ कर दिया जाता है कि वो भी गांव में बने टंकाज से पानी ले सके। थिंक व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अब बच्चों सोचो, इन लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी पानी लाने के लिए, पानी पाने के लिए। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम कर लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फैच वाटर फॉर ड्रिंकिंग? पानी पीने के लिए माधो के जो गांव के लोग थे वो पानी कहाँ से लाते थे? इसका आंसर है, पीपल इन माधोज विलेज फैच ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ नियर बाय पॉन्ड। गाँव के पास जो भी सबसे पास वाला पॉन्ड पड़ता था वहाँ से ही वे गाँव के लोग पीने के लिए पानी लेकर आते थे। सेकंड क्वेश्चन है, हु फेच वाटर इन माधोज हाउस? माधो के घर में पानी कौन लाता था? माधोज मदर एंड सिस्टर फेच वाटर इन माधोज हाउस। तो माधो की जो मदर थी और सिस्टर थी वो ही माधो के घर में पानी लेकर आते थे। थर्ड क्वेश्चन है, वाटर कलेक्टेड इन द टंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग, वाई? जो टंका के अंदर पानी कलेक्ट किया जाता था वो पीने के लिए इस्तेमाल होता था, ऐसा क्यों होता था? इसका आंसर है, वाटर इन माधोज विलेज इज स्केर्स, कि पानी जो था माधो के गांव में वो बहुत कम था। जब वाटर कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन द टंका इज रेन वाटर विच इज़ प्योर एंड पोर्टेबल आफ्टर क्लीनिंग, थस इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग। कि जो पानी कलेक्ट किया जाता था और स्टोर किया जाता था टंका में वो रेन वाटर होता था। रेन वाटर प्योर होता है और क्लीन करने के बाद में ये पीने के लिए इस्तेमाल हो जाता था, क्योंकि वे लोग इसको ढक कर रखते थे और उसमें एक छलनी भी अटैच करते थे ताकि उसमें कोई गंदगी ना जा पाए। फोर्थ क्वेश्चन है, इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउसेज एज वेल? क्या आपके घर में भी रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है? नो, द रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड इन माई हाउस। तो ऐसा सब घरों में नहीं होता है, बस जो राजस्थान या फिर पानी की कमी वाले जो एरिया है वहाँ पर भी कुछ घरों में ही पानी कलेक्ट किया जाता है। तो द रेन वाटर इज़ नॉट कलेक्टेड इन माई हाउस। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर? क्या पानी कलेक्ट करने का कोई और तरीका भी हो सकता है? इसका आंसर है यस, वाटर कैन बी कलेक्टेड इन बकेट्स, ड्रम्स एंड टैंक्स। तो पानी को हम कलेक्ट कर सकते हैं बकेट में, ड्रम में और टैंक्स में। इट कैन आल्सो बी कलेक्टेड बाय सिटिंग अप रूफटॉप वाटर कलेक्शन यूनिट, और उसको और कलेक्ट किया जा सकता है जो छत के ऊपर वाटर कलेक्शन के लिए यूनिट बनी होती है उनमें। जस्ट लाइक माधो, सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्कैरसिटी इन हर हाउस। माधो की तरह सोनल भी अपने घर में पानी की कमी को फेस करती है। सी लिव्स इन भावनगर, वो रहती है भावनगर में। भावनगर कहाँ पर है बच्चों? भावनगर है गुजरात में। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे, और वहाँ पर जो पानी की सप्लाई आती है वो बस पूरे दिन में आधा घंटा ही आती है। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड्स ऑन ओनली अ सिंगल टैप, और जो सोनल के आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं वो सब एक ही सिंगल टैप के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि उनके आसपास सिर्फ एक ही टैप है जिसमें से पानी आता है, और वो भी सिर्फ आधा घंटा ही आता है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स? सोनल इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप। अब जो सोनल है उसको तो पानी लेना ही होता है जो वाटर टैप है उसमें से। वेन एवर सी गेट अ चांस सी फिल्स हर बकेट इवन इफ इट इज जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। और जब भी उसको चांस मिलता है, भले ही बूंद बूंद करके ही उसको अपनी बकेट भरनी हो, लेकिन वो उसको फिर भी भरती है। लेट अस फाइंड आउट हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ बाउल और अ मग। अब बच्चों आपके लिए एक एक्टिविटी है जिसमें हमको देखना है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप कर कर हम एक स्पून को, एक बाउल को और एक मग को कैसे भर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट में है आपके लिए, आपको एक्टिविटी आपको खुद करनी है। मैंने सिर्फ आपके लिए एक एग्जाम्पल ही यहाँ पे लिखा हुआ है। हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून? कितनी ड्रॉप मिलकर एक स्पून को फिल कर पाएंगी? तो मैंने लिखा है 20। एक बाउल को फिल करने के लिए हमको कितने स्पून की जरूरत पड़ेगी? तो वैसे तो ये डिपेंड करता है कि बाउल कितना बड़ा है। नॉर्मली एक बाउल को फिल करने के लिए हमको 200 स्पून वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है कि कितने बाउल से हम एक मग को भर सकते हैं। लगभग 10 to 15 बाउल से हम एक मग भर सकते हैं। हाउ मैनी मग्स विल फिल अ बकेट? और कितने मग मिलकर एक बकेट भर सकते हैं? लगभग 35 to 40 मग मिलकर एक बकेट को भर सकते हैं। हैव यू सीन हाउ वी गेट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप? तो बच्चों आपने देखा कि बूंद बूंद करके हमने कितना पानी बचा लिया। पहले बूंद बूंद से हमने चम्मच को भरा, फिर चम्मच से हमने बाउल को भरा, फिर बाउल से हमने मग को भरा और मग से हमने एक बकेट भर दी। तो ये है बूंद बूंद का कमाल। जस्ट थिंक इफ अ टैप लीक्स इवन ड्रॉप बाय ड्रॉप, हाउ मच वाटर
would be wasted. These pictures show you something similar. तो बच्चों जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है कि बूंद बूंद करके कितना पानी वेस्ट हो जाता है, तो हमको एक एक ड्रॉप पानी की बचानी चाहिए. कैन यू थिंक ऑफ वेज ऑफ सेविंग वाटर? राइट योर सजेशन बिलो. अब पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, उसमें हमको कुछ यहाँ पर सजेशन लिखने हैं. सबसे पहले जो काम हमको करना है, डोंट लीव टैप ओपन. कभी भी टैप को ओपन हमको नहीं छोड़ना है. डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड टेकिंग बाथ. और जब भी हम अपने दांत ब्रश करते हैं या फिर नहा रहे हों तो टैप को कभी भी खोलकर रनिंग वाटर चलने दें, ऐसा नहीं करना है. हमको हमेशा पानी को या तो हमको बकेट में भर लेना है या फिर जब हमको कुल्ला करना हो ब्रश करने के बाद उस टाइम ही हमको अपनी टैप को ओपन करना है. थर्ड है, टेक अ बकेट बाथ इंस्टेड ऑफ शावर. और शावर से नहाने की बजाय हमको बकेट बाथ लेनी चाहिए, बाल्टी से नहाना चाहिए. यूज़ वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स टू वाटर गार्डन प्लांट्स. जो कपड़े धोने के बाद हमारा पानी बच जाता है उसको हमको अपने गार्डन में जो प्लांट्स होते हैं उनको दे देना चाहिए. रिपेयर एनी लीकेज इन द पाइपलाइन. और अगर कहीं से हमारी जो पाइपलाइन है वो डैमेज हो गई हो तो उसको हमको रिपेयर करा लेना चाहिए. ऐसे ही पानी को बहते हुए या बूंद बूंद कर वेस्ट होते हुए हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरीली इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेस? वेयर? क्या आपने कभी भी बिना मतलब के कभी पानी को ऐसे ही बहते हुए वेस्ट होते हुए देखा है? Yes, I have seen water flowing unnecessarily from the public tap on the road. कि हाँ, मैंने देखा है जो रोड पर पब्लिक टैप लगे होते हैं उनमें से पानी को बहते हुए. कभी कभी बच्चों क्या होता है ना, कोई उनको ऐसे ही खुला छोड़ देता है जिससे कि पानी वेस्ट होता रहता है और पानी बहता रहता है. द टैप वॉज ब्रोकन सो वाटर वॉज फ्लोइंग अननेसेसरी. और कभी कभी जैसे टैप कोई टूट भी जाता है तभी उसमें से पानी बहता रहता है, कोई जल्दी से उसको रिपेयर भी नहीं करता. तो इन चीज़ों से पानी वेस्ट होता रहता है. लुक एट द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस, कैन वी यूज़ द वाटर दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर वन पर्पस फॉर समथिंग एल्स. अब आपको नेक्स्ट पेज पे कुछ पिक्चर दी गई है जिनसे आपको देखना है कि जो हमने पानी को किसी एक काम में इस्तेमाल कर लिया है क्या उसको हम फिर दूसरे काम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे बच्चों इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे एक औरत पानी लेके आती है, पानी से वो नहाती है. नहाए हुए पानी को नीचे किसी बर्तन में कलेक्ट कर लेती है. फिर उस कलेक्टेड पानी से अपनी गाय को नहलाती है और जो गाय पानी से नहाई है वो पानी जाता है सीधे उसके प्लांट्स को. तो एक काम में पानी यूज़ किया गया है उसको कई जगह पर इस्तेमाल किया गया. उसके बाद ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो डैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज्ड. वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन. अब आपको ऐसे ही करना है कि अगर हमने एक बार किसी पानी को इस्तेमाल कर लिया है उसके बाद हम उस पानी को दूसरी किसी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है. जैसे वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोए हुए पानी से हम पोछा लगा सकते हैं. वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, और हाथ मुँह धोए हुए पानी को हम टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है, you have given some suggestion to reuse water. People use these methods only under condition when there is a scarcity of the water. अब आपने वाटर को रीयूज़ करने के कुछ सजेशन दिए हैं लेकिन उनको सिर्फ तभी इस्तेमाल किया जाता है जबकि किसी एरिया में बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी होती है. डू यू नो वन ऑफ द रीज़न ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ द वाटर इज़ बिकॉज पीपल वेस्ट इट. आपको पता है कि पानी की कमी होने का एक कारण ये भी है कि उसको लोग बर्बाद कर देते हैं. जस्ट थिंक हाउ गुड इट वुड बी इफ़ एवरीवन गॉट वाटर. अब सोचो बच्चों, अगर किसी को भी पानी की कमी ना हो और सबको पानी मिले तो ये कितना अच्छा होगा. तो ये था हमारा चैप्टर ड्रॉप बाय ड्रॉप. आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ओके बच्चों, बाय.